सीतामढ़ी के ग्रंथ है महाराज का भाग 5। तो सोण शिष्य मैं तो कहूँ साच अर्थ यो जान, बिन भक्ति सब दोसरे लगे जीव कुआन। तू कह तो सब छाट कर निर्णा करूं बजाय, पण साच अर्थ तो ओ सही सुन शिष्य माने आए। हे शिष्य मैं तेरे लिए साचा अर्थ बताता हूँ कि बिना भक्ति के प्राणी के लिए जीव को सब दोष लगते हैं। और अब तू कह रहा है, तू कहता है, तू विनती कर रहा है, तो सब छांट करके निर्णय करके बताता हूँ कौन से कर्म का कौन सा दुख मिलता है। पर साच बात तो यही है कि बिना भक्ति के नाना प्रकार का दुख मिले जीव को। तो भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए, ज्यों शिष सोना खेत रे मिरग ढोर चर जाए। मिरग ढोर चर जाए खेत सो जाए भरी जे, निस दिन नह चल बास हर्ष केला नित कीजे। तो भजन रुखा लो जे रहे मिरग खेत नहीं खाए, भजन बिना सब कर्म रे उड़ उड़ लागे आए। जो जीव भजन नहीं करता उसको नाना प्रकार के सब कर्म लगते हैं उड़ उड़ कर। जिस प्रकार से किसान का सूना खेत है, रखवाली नहीं करता है, तो मेरा ढोर सब उसकी फसल को चर जाते हैं। और धीरे धीरे खेत में वो तमाम पशु पहुंच जाते हैं, इस दिन उसमें नेचल बास कर लेते हैं, उसी खेत में फिर केल करते हैं। फसल चरने के बाद उसी में केल करते हैं, खुशी मनाते हैं। और भजन रुखा लो जे रहे मेरा खेत नहीं खाए। उधर तो खेत में अगर किसान अगर मौके पे होगा तो उसके खेत में जो है मेरा ढोर नहीं चरेंगे, फसल खराब नहीं करेंगे। इधर भजन रुखा लो जे रहे, जो भजन करेगा उसको कर्म नहीं लगेगा। तो भजन ना करने से महाराज समझाते हैं सब कर्म लगते हैं। जैसे किसान का खेत सूना है तो मेरा ढोर सब उसकी फसल को चुंग जाते हैं। अब शिष बाइक में महाराज समझाते हैं आगे फिर और। हे गुरुदेव जी साची कही कहण फेर नहीं कोय, कौन कर्म के दोष है छाट बताओ मोय। हे गुरुदेव जी महाराज आपने बात तो साची कही है, कोई फेर फार की बात नहीं है, मगर कौन सा कर्म जो है कौन सा कर्म किस पाप से लगता है ये छाट करके बता दे गुरु महाराज कृपा करके। गुरु महाराज बता रहे हैं आगे गुरु बायक में। हे शिष्य अंध हुए एण कर्म, गुरु को अरूप निंदे धर्म। गूंगो होए है इम जाए, गुरु सो चवे सामो आए। निंदे ज्ञान कुनर आए, बोले हुए वो जुग जाए। पंगु होए इन प्रकार, दर्शन जात वैसे हार। हे शिष्य अंधा इस कर्म से होता है, गुरु के रूप की जो निंदा करता है और गुरु के सामने सन्मुख ज़्यादा बोलता है, अधिक जरूरत से ज़्यादा, तो महाराज समझाते हैं वो जो है उसको भी पाप लगता है। गुरु के ज्ञान की निंदा करता है जो कि में वो पंगु हो जाता है। और दर्शन को जाने के मन में भाव आया, फिर सोच विचार के बैठ गए, तो इसका दोष ये लगता है वो पंगु हो जाता है अगले समय में। हुए हीण बोधयु माय, निंदे धर्म अपनो जाय। क्रिया वांझ हुए इण पाप, निंदे भक्त हरि को जाप। और स्त्री बांझ यूं हो जाती है, स्त्री बांझ यूं हो जाती है कि कोई भक्तिजन है उसकी जो निंदा करती है, जो जाप करने वाला हरि का जाप कर रहा है, उसकी जो निंदा करे, इस पाप से उसको बांझ हो जाती है। और हीन बुद्धि यूं हो जाती है उसकी कि अपने धर्म की निंदा करता है। मारे बाल को बिस पाए, ताते बांझ हुए इम जाए। तो होए इण सू जान, बोले मगज टेढ़ी बाण। और किसी के बच्चे को, किसी बालक के लिए विष देकर कोई मार देता है तो इसका भी दोष ये लगता है कि अगले समय में वो भी बांझ हो जाती है। और तोते का जन्म यूँ मिलता है कि मगरूरी में जो है तोतली भाषा में कोई बोलता है, तोतली वचन बोलता है,
तो उसका दोष ये लगता है टेढ़ी बाण बोलने से तोते का जन्म मिलता है उसको। तिरिया परण परण मर जाए, पूरब पाप पहुँते है आए, पूरब पाप सुन एण ऐसे ये, द्रव्य और दुख दे। तिरिया पुरुष की तिरिया जो है विवाह करके लाता है मर जाती है, दूसरा विवाह करके लाता है फिर मर जाती है। तो महाराज समझाते हैं उसको ये पाप लगता है कि पूर्व उसने पाप कमाया, उसका द्रव्य खाया है और दुख दिया उसके लिए। बिकली होए एण सुन कर्म, गुरासू अड़े छाड़े धर्म, काणो पाप एण सुन जान, आत्म देव निंदे आण। बिकली जो है देह यूँ हो जाती है कि गुरु से जो है अड़वी करता है कोई, और अपने धर्म को, उस धर्म को छोड़ देता है। कोई काना इस पाप से हो जाता है कि आत्मदेव की निंदा करता है, वो काना हो जाता है अगले जन्म में। बाड़ो कर है इन पाप, निंदे है नैण न कहा आप, हुए माजरो इन दोष, दुखी देख नहीं पोस। बाड़ो करे है इन पाप, इसका दूसरी निंदा करता है और नैण से देखे और निंदा करे तो उसका दोष ये लगता है माजरो दोष हो जाता है। उसकी नैण माजरो उसकी बिल्ली जैसी आंखें हो जाती हैं, महाराज समझाते हैं। और दूसरे को दुखी देखकर पोषण न दे तो उसको भी यही दोष लगता है। नाजर हो ये हिम आण, तप में बिकल इंद्री जान, खोजा होए है इण कर्म, मेहरी रूप निंदे धर्म। और मेहरी के रूप की स्त्री के रूप की कोई निंदा करता है तो महाराज समझाते हैं उसकी तप में इंद्री बिकर होती है, उसको दोष ये लगता है। ध्यावे है आण बिसिया खाए, या विद नीच कुल में जाए, दूजी ही दया दिल नाहे, ताते नीच कुल में जाए। आन की उपासना करता है, संसार के विषय पान में ही जो है लीन रहता है, इस विध से उसको इस कर्म ये पाप ये लगता है, नीच कुल में जाता है वो। और दूसरे दिल में दया का भाव नहीं होता है तो भी नीच के कुल में जाता है। तीजो धर्म करनी ही नाय, ताते हीण कुल में जाए, मंत्र मूठ सीखे आए, जदियो पढ़े मिधम जाए। और तीजा दोष उसके लिए ये लगता है कि करनी तो करता नहीं, जो करनी करने को आया हरि नाम भजन का वो तो की नहीं, तो इसलिए हीण कुल में उसको जन्म मिलता है। संसार में आने के बाद मंत्र मूठ सीखा और नौते ही खूब किया, तो इस विधि से इसका कर्म ये लगता है मध्यम कुल में जन्म मिलता है। कर्मा वेद नाना ही कीन, लघु अब कहूँ गुरु के लीन, राखी गुरा सुवंतराय, जदयो जीव नरका जाए। नाना विध के कर्म करता है संसार में। और महाराज समझाते हैं मैं लघु में छोटा, लघु में सूक्ष्म में मैं दोष बताता हूँ, विस्तार तो बहुत है। गुरु के लीन राखे गुरा सुमंतराय, गुरु से अंतर जो रखता है अपने माय में वो जीव तो नरक जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। गुरा को मिणक जाने हैं कोय, इन्हें सुन दोष भर में है लोय, सैलिए जान ले गुरु शिष्य, जद सुन भरम फैले विष। गुरु को जो मिनख जानता है उसको भी दोष लगता है, उसका भरम कहीं संसार में दूर नहीं होता है। और गुरु शिष्य जद सुन भरम फैले विष, जो भरम उसके माया में रहता है तो फिर संसार के विषपान में ही वो रहेगा, संसार के विषय विकार में ही लीन रहेगा। रखे कपट दर्शन जाय, इन्हें सुन दोष रोगी ही थाए, महिमा करत जाने हैं कम, इन्हें सुन दोष ओछा है दम। कपट रखता है, दर्शन को भी जाता है और माया में कपट भी रखता है। इसका दोष ये लगता है कि वो रोगी रहता है वो जीव। महिमा तो करता है लेकिन मुख से महिमा करता है और महिमा करत जाने हैं कम, जानबूझ के महिमा जो कम करता है उसको दोष लगता है। उसका दोष ये लगता है ओछा दम हो जाता है। ओछा दम माने श्वास जो है ओछी हो जाती है, उम्र कम हो जाती है। लागे तीन फेरून सुन पाप, जे कम साध जाने आप, दुविधा राख बंदे हैं कोय, इन्हें सुन दोष बिकली होए। तीन दोष फिर इस पाप से लगते हैं, साध को कम करके जानता है
और अपने में जो दुविधा रखता है, वंदना भी करता है, दुविधा भी रखता है, इसका दोष ये लगता है वो निर्विकली हो जाता है। धारे साध सुषुण देश या दोष सुषुण विटम्भे भेष, जन सु मिलिया बोले नाय, इन सुन दोष गूंगो हो जाए। धारे साध सुषुण देश, साध से कोई देश रखता है तो उसका दोष ये लगता है कि विटम्भे हो जाता है, उसको भेष जो है उसका फलता नहीं है। जनसु मिलिया बोले ना, जन के सन्मुख जाकर और उनसे बोले ना तो उसका दोष ये लगता है, उसको राम महाराज ना बोले तो उसका दोष ये लगता है वो गूंगा हो जाता है। तो हर जन मिलिया देख मन से साय, इन्हें सुन दोष नरका जाए। जन सु बांध मांडे कोय, सुनीण दोष क्रोधी होय। हर जन से मिले और देखकर उनको देखकर मन में कोई खुशी नहीं आई, हर्ष नहीं हुआ मन में, तो इसका दोष ये लगता है नरक जाता है वो जीव। और जन से कोई वाद विवाद करता है तो उसका दोष ये लगता है उसका अंग क्रोधी हो जाता है। बालक बहुत हुए इम जोय, तस्कर पीव पर हर होए। सदा भूख रहे इन पाप, गुरु सु पहल जी में आप। बालक बहुत जने तो इसका पाप ये लगता है कि तस्करी की, पीप को जो है वो स्मरण कर नहीं किया, सदा भूख रहेगा इन पाप, सदा भूखा रहेगा इन पाप से, गुरु से पहले जीम लिया, गुरु से पहले भोजन जीमने का पाप ये लगता है कि वो सदा भूखा ही रहेगा। कांचा गिरे सुन इन दोष, दियो नहीं शरणे आया पोस। बालक जन्मत मर जाए, बांधे बैर जाता आए। कांचा गर्भ इन दोष से गिर जाता है कि शरण में आने को पोषण नहीं दिया। बालक जन्म लेने के बाद जिस स्त्री का मर जाता है उसका जो दोष ये लगता है कि बांधे बैर जाता जा, वो बैर बहुत बांधती है जिससे उसका दोष ये लगता है कि बैर जन्म लेते ही बालक मर जाता है जन्म लेने के बाद। दारिद्री रहे इन पाप छाड़े, भक्त हरि को जाप। लक्षण पड़े निरसा एम, गुरु सु निरस दूजा प्रेम। दरिद्री इस पाप से रहता है कि भक्ति को छाड़ के, हरि का जाप छाड़ करके, और निरसा लक्षण पड़े निरसा, जो नीरस लक्षण है उनको धारण करता है। विषय विकार संसार में लीन रहता है, नाना प्रकार के जो नहीं करना चाहिए वो करता है। गुरु सु नीरस रहता है और दूजे से प्रेम करता है संसार में, तो उसको ये दोष लगता है, दरिद्री रहता है वो। तो लंपटी होवे इन पाप, सतगुरु संग मान निंदे आप। ऐसी रहे दिल में जान, उर में और मुख में मुख के बाण। लंपटी इस पाप से हो जाता है कि सतगुरु के संग में तो है लेकिन निंदा करता है पीछे। ऐसी रहती है दिल में कि उर में और मुख में और, हृदय में और बात है, मुख से कुछ और कहता है। तो ते सुन निपट लंपटी होए, दुविधा रहे गुरा बिच जोए। और गुरु के बीच कोई शिष्य दुविधा रखता है तो वो निपट लंपटी हो जाता है। उर्मुख रखे निस्दिन होए, जब यंग कुंवर होए जोए। अपने उर में कुछ और मुख में कुछ और, निस्दिन ऐसा अंग रखता है तो उसका अंग कुबड़ा हो जाता है, महाराज समझाते हैं आगे छंद मोती दान में समझाते हैं महाराज। छोड़ावे है नाओ नाना विद सार, इन सुन दोष रंडी जय नार। कोई नाम लेवारी है भक्तजन, उसका वो है विघ्न डाल के उसका नाम छुड़ा दे तो उसको दोष ये लगता है कि वो उसका राण हो जाती है, विधवा हो जाती है। जना बीच बोध लगावे है कोई, इन सुन दोष मरे धर जो घर जोए। जन के बीच में कोई अपनी बुद्धि विवेक लगा के दोष लगाता है तो उसकी स्त्री मर जाती है बीच में, जवान अवस्था में। पढ़े सो विघ्न सुनो इर्ण पाप, जना कुआ मोह छुड़ावे आप। नाना प्रकार के विघ्न यूँ आते हैं कि जन से जो मोह करता है, भक्तजन प्रेम करता है, उसके मोह को नाना प्रकार के विघ्न डाल के उनका प्रेम छुड़ा देता है, उसको ये दोष लगता है। माये सुधा बाल बिछो हो एम, सता पर ताओ पड़ासू हुए प्रेम। बंधो सो जीव पड़े इन पाप, भुलावे नाम छुड़ावे जाप। हमारा समझाते बंधो सो जीव पड़े इन पाप। जीव जो है दूसरे के बंधन में क्यों पड़ जाता है, उसको ये पाप लगता है भुलावे नाम छुड़ावे जाप।
नाम लेवारी है उसको नाम को भुला दे, अपनी भरमा दे, उसके लिए छुड़ावे जाप, उसके जाप को छुड़ा दे, नाना प्रकार के विघ्न डाल के भरमा के। द्वागण कर्म इणसु दुख सदा पत द्रोह नहीं दियो सुख। और द्वागण जो स्त्री हो जाती है उसको ये कर्म लगता है कि पति को उसने कोई सुख नहीं दिया और अपने पति के पथ पे नहीं रही, द्रोह हर समय पूरे जीवन उससे द्रोह ही करती रही। गुरा की टहल करे तहाँ जान तिका पर दोष लगावे है यान। गुरु की जो टहल कर रहा है उस टहल करने वाले के प्रति अगर कोई दोष लगाता है तो महाराज समझाते हैं तो उसके लिए नरक में जाना पड़ता है। इणे सुन दोष हुए बेवचार चाकर चूकर दासी हुए नार। और उसका दोष फिर ये भी लगता है, टहल करने पे जो दोष लगाता है तो उस दोष से व्यभिचारी हो जाता है, फिर वो चाकर चूकर के घर में पहुंचती है वो नारी। गुना 100 करोड़ करे नर कोई तबे सुन अवरत यागत होए। 100 करोड़ गुना करता है कोई नर तबे सुन अवरत यागत हो, तब उसको ये गति होती है। पलटे पुरुष हुए एम नार भवानी जाप जपे संसार। पुरुष का अंग पलट के नार क्यों बन जाता है कि वो पुरुष होके भवानी का जाप करता है, तो अगले जन्म में वो स्त्री का जन्म मिलता है उसको। तजे सोण नाम न केवल कोय जप्यासु जाप भवानी होए। नाम का सुमरण करके हरि नाम का सुमरण को तज दे, केवल नाम को तज दे और भवानी का जाप करने लगे, तो इसका दोष भी ये लगता है कि पुरुष से पलट के अंग उसका स्त्री हो जाता है अगले जन्म में। मरे एण कर्म कुमि चा जाए गोरा पत दोष लगावे आए। गुरु के पद पे विश्वास नहीं है, दोष लगाता है तो उसका कर्म ये लगता है परदेश में जाकर मरता है वो। गुरासु बाद उठावे है ज्ञान उठावे छे ज्ञान इसे कर्म काग हुए नरयाण। गुरु से कोई वाद विवाद करता है और ज्ञान की उत्थापना करता है, इसका दोष ये लगता है कि वो काग बनता है अगले जन्म में। भंगी एण कर्म हुए से जोए गुरासु रेस रखे भिन्न जोए। भंगी एण कर्म से होता है कि गुरु से कोई रेस रखता है नाना प्रकार से भिन्नता करके। फूटे नर भाग सदा रहे एम गुरा का बैण उथापी है ने। नर का भाग फूट जाता है, गुरु के बैण की उत्थापना कर देता है बचन की। एड़े सुण दोष डुमा घर घोड़ गुरा की टहल उदकन छोड़। और डूमा के घर का बैल क्यों बनता है, डूमा के घर का इणे सुन दोष डूमा घर घोड़। डूमा के घर में घोड़ा के जन्म मिला और डोम के घर पहुँचे, तो गुरु की टहल में जो है गुरु की टहल करने से वो जो बचता है इधर उधर भागता है, तो घोड़े के जन्म मिलता है उसको, डोम के घर जाता है, जिंदगी भर पूरे जीवन भजन लाता रहता है। भले सोण दोष करे एण रीत तजे हरि नाम लापे है गीत। और उसको यही दोष यूँ लगता है कि हरि नाम को तज के और संसार के नाना प्रकार के गीत अलापता है। कतारा ऊँट एड़े कर्म होया गुरा बिच टहल मिलावे है कोई। ऊँट के कतार में शामिल रहता है, दिन भर जो है चलता रहता है रेत में, उसको ये कर्म लगता है गुरु के जो टहल कर रहा है उसमें कोई भिन्नता निकालता है, नाना प्रकार के अंतर निकालता है। बल ओ ऊँट इणे कर्म जान अड़वे ज्ञान उथापे है आण। और अड़वे ज्ञान की कोई उत्थापना करता है तो इसका भी दोष ये लगता है कि ऊँट का जन्म मिलता है उसे। दसरावे मैं की सूत मरे इण कर्म जना हर घेर छुड़ावे है धर्म। और जन को कोई हरिजन है भक्ति करने वाला, उसको जो है अपने धर्म से भक्ति करने से हरिनाम से छुड़ा देता है, तो उसके लिए फिर मैं की सूत माने भैंस की पेट में जन्म लेना पड़ता है उसके लिए, भैंसा बनना पड़ता है। ऋषा घर गाय इणे कर्म होय गुरा घर आया र भावन कोई। और ऋषि के घर में गाय का जन्म मिला और ऋषि के घर में ऋषि खूंटे बंध गए जाके, उसको दोष ये लगा गुरु के घर गए और कोई हृदय में भाव नहीं है सेवा का। हटके टहल भिचके को दे भले बहु बात दुखी बिन छे।
और टहल की ज़रूरत है, वहाँ से हट जाता है, भिचकी आ जाती है, तो उसका दोष ये लगता है कि वो जीवन भर दुखी ही रहता है। हुए सो स्वान एणे कर्म आय, गुरा के पास आज्ञा बिन खाए। और कुत्ता कुत्ता इस कर्म से बन जाता है, गुरु के पास बैठे हैं और आज्ञा गुरु से, बिना गुरु की आज्ञा के और जीवने लगे, तो उसको ये उसको जन्म मिलता है अगले समय में कुत्ते का। बालक दुबैल हुए इण दोष, उठापे है टहल चले मन दोष। और गुरु की टहल जो कर रहा है उसमें दोष निकालता है नाना प्रकार के, तो उसको बालक बैल बनना पड़ता है। बालक बैल कहते हैं विचार के लिए। किस बिन होए ए प्रकार, जखे पत निंदे सरावे हजार। आन जार की उपासना की, आन जार की जो है को महिमा करता है और हरि पद को जो है, हरि के नाम की को नहीं सुमरता है, उसको जो छोड़ देता है, तो उसको फिर जो है महाराज समझाते नाना प्रकार का दोष लगता है। गुरा घर काम रखे अंग कोय, गाड़े तिय वैल इणे कर्म होए। और गुरु के घर जाकर कोई अगर काम का भाव रखता है, कामेंद्री का, तो गाड़ेती का बैल बनता है, महाराज समझाते हैं। परकर्मा धर्म उठापे हैरान, तेली के बैल इणे कर्म जान। कोई परिक्रमा करता है, गुरु का कोई परिक्रमा लगा रहा है, देवल का परिक्रमा कर रहा है, तो उसको कोई उठापना करता है, माने उसमें कोई जो है अवहेलना करता है, तो तेली का बैल बन के फिर कोलू में घूमना पड़ता है दिन रात। रोज पूरा दिन सुबह से शाम तक कोलू में चलते रहो रोजाना। भले सुण दोष बताऊं लाय, बुरा सुण ठाम रंग नखे नहीं जाए। फिर दोष उसके लिए ये लगता है, गुरु सुन ठाम नखे नहीं जाए, गुरु ने जिस जगह बताया उस जगह नहीं गया, तो कोलू में चलते रहो सुबह से शाम तक। किस बिन कर्म एड़े सुन जान, गुरापत निंद सरावे है आन। गुरुपद की निंदा करके आन की उपासना करता है, तो उसको भी कर्म लगता है। भले ओ कर्म करे एण रीत, जना को दोष देह बिन प्रीत। और जन के लिए कोई दोष लगाता है देह के लिए, और प्रीत उनसे करता नहीं है, तो उसको भी कर्म लगता है संसार में। नारी के बस इण कर्म जान, गुरा को शेष निवे नहीं आण। और नारी के बस जो है पति यूँ रहता है, नारी के अधीन, नारी के बस में पति यूँ रहता है कि गुरु के आगे नहीं निभता है, वो तो पत्नी का आगे निभना पड़ेगा। फिर दूजा सुन दोष बताऊँ तो गुरा सत भैण विदुखे कोय। दूजा दोष फिर दूसरा ये भी लगता है कि गुरु के सत वचन के लिए कोई अवहेलना करता है, झूठ कहता है। तीजो सोण फेर भलो ओ होया, भवानी सेवा लापे जोए। और उसको तीसरा दोष फिर उसको वही लगता है जो भवानी के सेव करता है और हरि जाप की जो है अवहेलना करता है। होय नर भूत येण परिकार, जनासु क्रोध विचारे है मार। और जन से कोई क्रोध रखता है तो उसका दोष से लगता है, भूत बनना पड़ता है उसके लिए, भूत प्रेत अगली योनि में। भले सुण भूत येण सुण होए, भ्रभु निंदे आण सरावे है कोय। और भूत इस योनि से भी मिलता है कि धर्म की निंदा करता है, आन की सराहना करता है। हरि को नाव बिखोड़े कोय, निंदा कर भूत जुगे जुग होए। हरि के नाव की कोई निंदा करता है तो उसको भूत बनता है, जुगे जुग उसके लिए कहीं गति नहीं मिलती है। होवे एण कर्म चुड़ैली ही नार, जनासु चवे बिखोड़े है वार। और चुड़ैल यूँ बनती है कि जन से जो है जो विवाद करता है, चबर करता है, तो उसको चुड़ैल बनना पड़ता है। भले सोण दोष बताऊं तो यह बिडारे है, बाल विषी पीह जोए। और किसी का बच्चे को विष देकर उसको मार देता है तो उसको भी यही दोष लगता है, भूत बनना पड़ता है, जुगन जुगन फिर अगत में रहो। ऐसा फिर कर्म करे संसार, गुरा पर विष विचारे है मार। और फिर गुरु पर विष विचारे है मार। गुरु
के लिए कोई विष दे देता है, मार देता है, तो उसको भी यही दोष लगता है कि वो भूत बनता है, जुगे जुग अगत में रहो। होवे एम पितर मोगा ही जाना, एको हो धर्म न धार्यो वाण। एक भी धर्म धारण नहीं किया, कभी ये पकड़ा दूसरा छोड़ा, तीसरा पकड़ा फिर दूसरा छोड़ा, तो उसके लिए जब विश्वास नहीं किसी पे तो पितर मोगा बनते रहो और भुगतो अगत में पड़े रहो। भले सुन कर्म बताऊँ तो ये बिखोड़े धर्म सनातन जोए। और सनातन धर्म की जो अवहेलना करता है, निंदा करता है, उसको भी यही कर्म लगता है। रहे सुन मन मते मग जाया, उथापे है नाम न केवल आए। जो न केवल नाम की उथापना करता है, अपने मन के मते चलता है, उसको भी यही कर्म लगता है। करे सुन कर्म हजारू लोया, तबे सुन पितर मोगा ही होए। हजार कर्म जिसके ऊपर लग जाते हैं तो उसको फिर पितर मोगा बनना पड़ता है, अगत में पड़ा रहता है वो। ऊंघे सुन से सरहे इण कर्म, हर बिन ज्ञान बके बिन धर्म। और जो है नाना, और वैसे खूब बकवाद करता है नाना प्रकार की बिन बिन करके, और हरि के नाम बिना, हरि का नाम लेता नहीं है, तो इस विधि से इसका पाप ये लगता है कि ऊँगा ही रहता है, ऊँगता रहता है। जहाँ सत्संग में गया तो ऊँग जाता है। भले सुन कर्म बताऊँ पाप, कहे मुख ज्ञान न साजे है आप। और दूसरे को ज्ञान बताता है, स्वयं साधना नहीं करता है, तो उसको भी यही दोष लगता है। होवे इण दोष सब बन राय, गुरासु घात विचारे है आए। गुरु के साथ में कोई घात का विचार करता है, घात देने का, तो उसको दोष ये लगता है कि वो वनस्पति वृक्ष बन जाता है, वृक्ष की योनि में सर नीचे और पैर ऊपर पड़े रहो, खड़े रहो हजारों साल। होवे जड़ पहाड़ ये सीविद जो या गुरासु देख न उभा कोई। गुरु को देख के कोई हर्ष नहीं, कोई भय नहीं, तो उसके लिए जो जड़ योनि मिलती है, पत्थर की योनि मिलती है, हजारों लाखों वर्ष जो है पड़े रहो पहाड़ पे, पत्थर बन गए, पड़े रहो पहाड़ पे। रखे दिल गर्व निवे नहीं कोय, रखे मुख झूठ शराबो हो मोह। दिल में कोई गर्व रखता है, गुरु को निभता नहीं है, मुख से झूठ कहता है और सच चाहता है मेरी सराहना हो, उसको भी यही दोष लगता है। ऐसो सोण कर्म करे फिर ये है पखाले पहाड़ बिखोड़े देह। ऐसा कर्म करता है तो उसके लिए महाराज समझाते हैं उसको भी पत्थर बनना पड़ता है। भले सुन इणे सुहू जान, बा बड़ा पुरुष पूजे बिखोड़े है जान। और बड़े पुरुष को पूज के फिर उसे किसी कोई सत्पुरुष बड़े पुरुष है उसको पूज के और फिर उसे छोड़ दे, उसको भी यही दोष लगता है कि पत्थर बन के पड़े रहो पहाड़ पे। सदा यंग रोग रहे इण कर्म, जना बेचे बोध उपावे है भर्म। सदा अंग रोगी इस कर्म से लगता है, जन के बीच अपनी बुद्धि विरोध करता है और भ्रम रखता है अपने माय में। भले सोण जीवा हाथे पे न खून, चढ़ावे है मास भट्टी पर खून। और दूसरे जीव की हत्या करके दूसरे जीव का खून हवन करते हैं लोग, तो उस पर चढ़ाते हैं खून दूसरे जीव का, तो उसको भी महाराज समझाते हैं कि यही मांस चढ़ाते हैं, कोई मांस चढ़ाता है, कोई खून चढ़ाता है, तो उसके को भी दोष लगता है। महाराज समझाते हैं नाना प्रकार का। ऐसा सुन दोष भले बहु होए, एकू कहो छाट बताऊं। तो दोष तो बहुत है नाना प्रकार के, तेरे को छाट के थोड़े सूक्ष्म बता रहे हैं महाराज। होवे इम गुगु कबू इण पाप, देही तन निरख उथा पे है जाप। घुग्गू जो है वो यूं इस पाप से हो जाता है कि गुरु के तन की को निरख के उनकी उत्थापना करता है और जाप की उत्थापना करता है। सदा दुख हारे रहे इण कर्म, अज्ञा ले है नीच उथापे है धर्म। सदा दुखी रहता है, हार जिस काम में हाथ कदम बढ़ाता है तो हार रहती है। तो आज्ञा ले नीच उथापे धर्म। आज्ञा तो ले ली और नीच कर्म करता है, संसार के धर्म की उत्थापना करता है, तो सदा दुखी रहेगा और किसी काम में उसको जीत नहीं मिलेगी, हार रहता। जिस काम में पैर बढ़ाएगा, हाथ बढ़ाएगा तो हार मिलेगी। गुरासु विरोध रहे मोरणाया, आज्ञा को अलोप करे मन भाए। गुरु से कोई विरोध करता है, अपने मन के मत मोरड़ा के चलता है, आज्ञा को लोपन कर देता है, मन के इच्छा चलता है, तो उसको दोष लगता है।
जम्यो नहीं राजा येड़े कर्म जान गुरु हर निंद बखाने है आन। हरि हरि जाप की और प्रभु राम की जो है निंदा करता है और आन की महिमा करता है, आन जाप की, उसका राज जमता नहीं, उसका दोषी लगता है। भले सुन दास सु हार गुरा सु बेड़ज ठगे व्यापार। गुरु से व्यापार में कोई ठग ले तो उसका दोष ये लगता है कि वो अगले जन्म में वो दास बन के रहना पड़ता है पूरे जन्म। न मान्या है भेद दिया गुण ताहा कियो तप मन मते मुरणाए। जो भेद दिया है, न मान्या है भेद, जो भेद दिया गुरु ने उसको माना नहीं और कियो तप मन, अपने मन से तप करने लगे, मुरड़ा के रहता है तो उसको भी दोष लगता है। अहूँ बल संत विदुख्या है जान एड़े कर्म राज जमे नहीं आन। अहूँ पे रहता है, अपने अहंकार में रहता है, अपने कि मैं बलवान हूँ, और संत से जो है विद्रोह रखता है तो उसका राज जमता नहीं है, ये दोष लगता है। भले तुझे सोच बताऊँ हूँ जो या पाचू तप माय सजी नहीं कोई। इसका दोष ये, भजे तुझ सोच बताऊँ तो भले चाहे वो भजन करे, पांचों इंद्रियां तप में उसके लिए साजना नहीं हो पाती उसकी। घणी सुनरी से इण प्रकार प्रसादी ही भिन्न वो पाई है लार। प्रसादी में नाना प्रकार की भिन्नता लगा रखता है, उसको भी दोष लगता है। होवे पढ़ पंडित ऋषय पार जियो वो कर्म कियो सुन लार। और पढ़ के पंडित हो गए लेकिन रीस बहुत है तो उसको भी यही कर्म लगा। गुरु को तावस हो नहीं कोया उछार्या बेड़ा सबे मुख हो। गुरु के बच्चन ताव के लिए सहा नहीं, उन्होंने बचन को सहा नहीं, तुम्हारा समझाते हैं उनके बचन को, जो जिसने टाल दिया तो वह बेमुख है। जोगी सो जोग न पावे एम हरि गुरु ज्ञान उथापे है प्रेम। हरि नाम की गुरु ज्ञान की जो स्थापना करता है तो वो जोगी अगर योग साधना करता है तो उसके लिए सफलता नहीं मिलेगी। भले सुन दोष बताऊँ तो या गुरा सु बिछड़ न्यारो होए। गुरु से बिछड़ कर न्यारा हो जाता, उसको भी यही दोष लगता है। कि यासु वाद विवाद अनेक हरि सत नाव उथा प्यो देख। और गुरु से जो वाद विवाद करता है, हरि नाम की अवहेलना करता है, संत के नाम संत की जो है संत से विद्रोह करता है। भले सुन दोष घना जुग माया कहाँ लगत हो या बताऊँ। हाँ दोस्त तो बहुत घने महाराज समझाते हैं, मैं कहाँ तक वर्णन करके बताऊँ, सूक्ष्म में बोल रहा हूँ। एड़े दुख साध संतोष न कोया हड़ो गुरु टहला उदासी होए। और साध है संतोष नहीं है, साध होने के बाद संतोष नहीं है तो उसने गुरु का माल का हरण किया, गुरु को ठगा, इसलिए उसको ये दोष लगा कि संतोष नहीं है उसको। कहूँ से तो या भले कर्म सराया है आण विषय सब धर्म। हरि भक्त की जो है अवहेलना करता है, हरि नाम की निंदा करता है, आन की सराहना करता है, संसार के विषय विकार में मस्त रहता है। रटे निज नाम नहीं इतबार तिणे से दोष कियो है लार। निज नाम की रटन करता है, इतबार मैंने विश्वास नहीं है, उसको भी दोष लगता है। हाड़ियों गुरुदेव बिचारी घात दुखी तन देख न बूझी है बात। गुरु महाराज के लिए कोई दुख है उनके तन को, उसको देख के उनकी बात न पूछे और घात और उल्टा जो है उनके साथ में जो घात का विचार करे, गुरुदेव महाराज का माल धन जो है हरण कर ले, उसका दोष घना लगता है। भले सुन दोष बंध्यो सिर ये है गुरा घर विषय विचार्यो है नहीं है। और गुरु के घर जाकर विस्पान करे और विषय विकार से नेह जो है लगे तो उसको भी यही दोष लगता है। एड़े दुख खेत कमावे है भेष उथा प्या ज्ञान जना सुधेश। साधु के भेष पहन लिया और भेष पहन के फिर खेत में काम करना पड़ रहा है, उसको दोष ये लगा कि जन से उसने देश किया। और फिर तो या बताऊँ शेष तजे घर बार पियो मन विष। घरवार तज के संसार में हमें नहीं रहना है, घर गृहस्थी छोड़ के परिवार में नहीं रहना, परिवार छोड़ के हम जो है साधु बन गए और मन जो है फिर विषपान में ही है, विषयपान में। तो जन की टहल में जिसने
जो है बिगन जन की टहल करने वाले को, जिसने उत्थापना की, निंदा की, उसको ये दोष लगता है। न सूझे है अर्थ एड़ पर कार गुरासों छिप पियो बिसलार। गुरु से छिप के जिसने जो विषपान जिसने किया उसको अर्थ नहीं आता है। रखे मन द्रोह किया शुभ कर्म डहकाया जीव बताया। भर्म जो जीव को डहकाए दे और भ्रम में डाल दे, और गुरु से द्रोह रखे, संसार के और शुभ कर्म करे, तो उसको भी दोष लगता है। कथे सो ज्ञान न सूझे है भेद तके गुण मेट करी गुरु खेद। ज्ञान कथ रहा है खूब, भेद नहीं आता, उसको भेद नहीं सूझ रहा है। उसको दोष ये लगा कि गुरु से उसने भिन्नता रखी। भले सुन दोष लगो सिर ये है बेड़ा रोही नार बिखोड़िय दे। नहीं पति दोष एणे सू जान बिखोड़ी है आत्म देह वखाण। नहीं पति दोष एण सू जान, पति पे अपने नहीं है, उसको दोष लगता है बिखोड़ी आत्मदेह। उसने आत्मदेव के साथ, अपने आत्मदेव के साथ में घात किया। करया ये पाप पिछाड़े असीस बंध्या पण भांजे लग्या है बीस। और उसने संसार के पाप कर्म में लग गया और बंध्यापण भांज लग गया है, संसार के विषपान में जो है लीन रहता है। भले सुन दोष एणे परकार तजे गुरु मोह कियो संसार। और गुरु से तज के संसार से मोह किया, तो उसको भी यही दोष लगता है। महाराज समझाते हैं, एड़े कर्म नाह दुखी संत समागम जाए। बड़े गुरु धर्म एड़े कर्म ना, गुरु धर्म पे चलता नहीं है तो संत है, संत समागम करता नहीं, तो संसार में हमेशा वो महाराज समझाते हैं कि दुखी ही रहता है। हरे द्रव्य ज्ञान दगे सुम जाय एड़े कर्म धर्म बंधे नहीं जाए। दूसरे का धन द्रव्य जो है हरण करे, हरे द्रव्य ज्ञान सुना के उनका जो है उनके द्रव्य को हरण करे, दगा दे, तो उसका भी कर्म लगता है उसको लिए कि उसका जो है धर्म बनता नहीं है। सबे यंग लक्ष्य एड़े कर्म नाह विदुख है जीव बिखोड़ा है माए। सब अंग लक्षण इस कर्म से महाराज समझाते लगते हैं, विदुख है जी बिखोड़ा है माए। 333 आखिर तक है।